हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज सोर्स। सो क्लाउड बर्स्ट हैज़ हैपन इन कश्मीर, और ये जो कश्मीर का जो रीजन है वो किश्तवाड़ विलेज है, जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन लॉसेज ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है अभी रिसेंट में, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 1 मंथ में हिमाचल प्रदेश में, अभी जम्मू एंड कश्मीर में, यानी डिफरेंट प्लेसेस यानी माउंटेनस एरियाज जो हैं इंडिया के, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के जो इंसिडेंट्स है वो हमें देखने को मिल रही है। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, और इसके साथ साथ हम थोड़ी इस न्यूज़ को भी देखेंगे कि जो ये क्लाउड बर्स्ट किश्तवाड़ विलेज में हुआ है, जहाँ पे मैसिव लॉसेज ऑफ लाइफ यहाँ पे रिपोर्टिंग्स अभी हो रही हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके जुड़ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे के चलते हमारे जो भी हम वर्क कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग दिस फ्री कंटेंट, आप ये हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सके। सो अगर हम बात करें, यहाँ पे मोर देन 5 पीपल हैज़ बिन ऑलरेडी बिन रिपोर्टेड दैट दे हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ, और 25 से ज़्यादा लोग अभी क्लाउड बस्ट जो ये किश्तवाड़ विलेज में हिट किया है, वहाँ पे रिपोर्टिंग है कि जो 25 से ज़्यादा लोग हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। और ये जो रीजन है मोस्ट पार्ट्स ऑफ द जम्मू रीजन, जो कि आपको मालूम होगा कि जुलाई, जून और जुलाई की जो मंथ्स होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द, अगर हम इंडियन स्टेट्स में देखें, वहाँ पे बारिश का मौसम रहता है। अगर कुछ साउदर्न स्टेट्स को अगर छोड़ दें, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे ये जो मानसून एरिया है, मानसून टाइम ही मानसून का टाइम है, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी जुलाई, जून और जुलाई में बहुत ही ज़्यादा बारिश की प्रेडिक्शन है। और इसी के सिलसिले में अगर हम देखें, जो ये बारिश की जो कंटिन्यूस एक प्रेडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रही थी, और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अभी क्लाउड बस्ट हुआ है ये डिट्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो पानी की रफ्तार है, यानी कि जो मानसून है, यानी कि बारिश की जो आउटपोरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अथॉरिटीज़ का कहना है कि जो किश्तवाड़ विलेज में है, वहाँ के लोगों को इज़ाइल रहें, लोग इन्होंने अपने स्थान को ये ध्यान में देखते रहें, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड्स भी होती हैं माउंटेनस एरियाज़ में। तो ये जो लाइफ लॉसेस ऑफ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है इन माउंटेनस एरियाज़ इन द मानसून टाइम। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं वो किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट इसमें, अगर हम देखें चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके चलते क्लाउड बर्स्ट एक सर्टेन एरियाज पे एक लोकलाइज्ड फॉर्म में एक मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। सो अगर हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि देखिए, जो एयर का फ्लो आपको याद रखना होगा, आप अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें एग्जाम्पल कोल्ड टेम्परेचर का, यहाँ पे अगर देखें कोल्ड जो एयर्स होती हैं उनकी जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो क्लोजर रहती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बंधी होती हैं। और ये जब पैक्ड टाइटली होती हैं तो इनमें यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वार्मर टेम्परेचर्स एयर। और इसके चलते क्या होता है कि जब यहाँ पे मोर क्लोजली टाइट पैक्ड है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वार्मर टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्मर टेम्परेचर अगर देखें वहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर तक रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अगर टेम्परेचर है उसके चलते एक दूसरे के साथ सिकुड़ी हुई नहीं रहती हैं, और इसे हम बोलते हैं अनपैक्ड सिचुएशन। और जिसके चलते क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती है एज कम्पेयर टू द कोल्ड टेम्परेचर, और यहाँ पे प्रेशर जो है लो होता है। तो इसके चलते अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर की जो फॉर्मेशंस हैं ये किस तरीके से होती हैं, और जिसके चलते क्या होता है कि जो कोल्ड टेम्परेचर से वार्म टेम्परेचर की ओर जो एयर बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोइंग ऑफ द विंड, इसलिए आपको विंड महसूस होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होती है। देखिए, जो लो प्रेशर होता है वो बेसिकली कन्वर्जिंग वाइंड्स होती हैं, जब हाई प्रेशर जो होती हैं वो डाइवर्जिंग वाइंड्स होती हैं। क्यों? देखिए, इसमें ये है कि लो प्रेशर सिस्टम जो है, यहाँ पे एयर जो है क्या करता है, ड्रैग करता है अपने आप के थ्रू, अपने आप यानी कि अपने सेंटर के थ्रू ड्रैग करता है। और इसमें क्या होता है कि जो एयर है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ इसकी फॉर्मेशन होंगी। याद रखना है आपको, लो प्रेशर में। वहीं अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हाई प्रेशर सिस्टम में देखें तो यहाँ पे जो डेंस एयर जो है वो फोर्स डाउनवर्ड्स होती हैं, और ये बाहर की तरफ फेंकती हैं, ना कि कोल्ड एयर में क्या होता है, कोल्ड वाइंड्स में ये अपने आप अंदर की तरफ खींचती हैं, और ये जो वाइंड की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर में क्या होता है, जहाँ पे विंड्स जो है वो बाहर की ओर फेंकती हैं, और ये नीचे की तरफ आती हैं, यानी कि ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटर की तरफ ऐसे खींचेगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है।
सो अगर हम देखें कि किस तरीके से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो किस तरीके से होता है, देखिए क्लाउड बर्स्ट जो है वो जनरली फिनोमिनल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं ऑरोग्राफिक लिफ्ट। और ये ऑरोग्राफिक लिफ्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। सो ये बेसिकली क्या होता है, ये माउंटेनस एरियाज में ज़्यादा होती हैं और ये जो मानसून एरिया, मानसून की जो टाइमिंग होती है वो मोर देन कॉमन होती हैं। इसमें हम देखें जो कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन आपको मालूम होगा कि जो एवोपोरेशन, जो एयर जब हीट के तौर पे ऊपर वापस जाती हैं क्लाउड फॉर्मेशन बनने के लिए, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इसमें जो कंडेंसेशन की प्रोसेसिंग जो है उसके चलते क्या होता है कि क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है उसकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो क्लाउड्स हैं वो फाइनली रिलीज करती हैं रेन ड्रॉप एक लोकलाइज्ड एरिया में, और ये मैसिव लोकलाइज्ड एरिया में इसकी जो आउटपोरिंग होती है, क्योंकि ये जो अगर हम देखें डेंसिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जो क्लाउड्स जो है वो जब माउंटेन से टकराती हैं तो वो एक लोकलाइज्ड एरिया पे बहुत सारा जो अपना वाटर है उसको रिलीज कर देती हैं। आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए माउंटेन्स एरिया है, इसमें कि एक वो ये देखिए ये जो है ये वाइंडवर्ड स्लोप है, और ये जो ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग जो है इसे कूलिंग ऑफ एयर मासेस भी बोलते हैं। और ये जब एयर जो माउंटेन से टकराती है तो ये टकराने के बाद जो है इसकी डाउन पोरिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जो इसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। और ये जो अगर हम देखें माउंटेन के अदर साइड जो होती है उसमें कि बारिश नहीं मिल पाती है, उसको हम बोलते हैं रैन शैडो एरिया, यानी कि बारिश नहीं मिल पाती है, और इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। और इसको जो वाइंड की डायरेक्शन जो मूवमेंट हो रही है उसको हम वाइंडवर्ड स्लोप बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑरोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लाउड बस्ट जो होते हैं उसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट अगर आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए ये तो सबसे पहले फ्लड फ्लड की सिचुएशन, बार एक तरह से फ्लैश फ्लड आ जाएगा। ह्यूज डिस्ट्रक्शंस होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके बाद कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कई पेड़ पौधे को उखाड़ फेंकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, जो लोग फार्मर्स ने अपने खेत में फसल्स लगाई हैं उसको बर्बाद कर देंगे। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होते हैं। यानी कि ओवरऑल क्लाउड बस्ट जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल जोग्राफिकल फिनोमिना है, जहाँ पे बहुत सारे जिस तरीके प्रिडिक्शंस की जाती हैं डिफरेंट मॉनसून के, या फिर जो वेदर डिपार्टमेंट से जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी जो डिपार्टमेंट की किसी तरीके से इस तरीके की स्ट्रैटेजिक वार्निंग पहले से नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये जो क्लाउड बस्ट है एक बहुत ही लोकलाइज्ड फिनोमिना है। ठीक है। सो अगर हम देखें जब से सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रक्शंस होता है इसमें, अगर हम देखें क्लाउड बर्स्ट के चलते, वो है फ्लैश फ्लड से, यानी अचानक बाढ़ आ जाता है। क्योंकि एक लोकलाइज्ड एरिया में बहुत ही ज़्यादा में यहाँ पे वाटर की जो डाउन पोरिंग होती है, इसमें प्राइमरी इफेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो फिजिकल डैमेज होता है। रोडवेज, रेलवेज सब कुछ कट आउट हो जाते हैं। कैजुअलिटीज़ होती हैं लोगों की, ह्यूमन लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस, वाटर सप्लाईज की यहाँ पे जो भी है वो सिस्टम्स ब्लॉक हो जाती हैं। डिजीज़ इससे फैल सकता है। क्रॉप्स जो है या फूड सप्लाईज की जो इम्पैक्ट होती हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तो ये एक लोकलाइज्ड फिनोमिना में जिस तरीके से इम्पैक्ट करता है ये बहुत ही भयावह होता है। रिसेंटली हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा, और ये आज का न्यूज़ है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। So I really hope you guys have understood the whole concept about the formation of the cloudburst, and we really pray that the Jammu and Kashmir region, those people who has been affected, should come out, with health very soon. So that's it for today. Thank you as always for joining.